Good evening, everyone. So, today I'm here at Sahaja Ayurveda Research Center. डॉक्टर T. L. Srinivas Rao सर से हम लोग आज ट्रेंडिंग टॉपिक बात करेंगे पाइल्स, जो आजकल लेडीज जेंट्स एंड छोटे बच्चे भी बिकॉज ऑफ मेडिसिन बिकॉज ऑफ फूड जिसके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा, पाइल्स बहुत हॉट टॉपिक बन गया। तो इसका ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट्स एंड डाइट सब कुछ सर से जानेंगे। हेलो सर। Hi, ma'am. Hi. सर एक्चुअली व्हाट इज पाइल्स सर? Piles means anal region में एक छोटा सा तो एक्चुअली क्या है एनल रीजन में एक छोटा बटन के जैसा रक्त बढ़ के रहता है। वो क्यों आता बोले तो एक्चुअली क्या है मोशन हार्ड रहे तो बोले तो कॉन्स्टिपेशन रहे तो नॉर्मली पाइल्स वो जनरल इसका ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करते हैं बाहर आए सो पाइल को कट करके सर्जरी करके निकालते। मगर सर्जरी में क्या होता बाहर निकले सो पाइल निकल जाता, इनका कॉन्स्टिपेशन वैसी रहे तो फिर प्रेशर चालू हो जाता ऑटोमेटिकली फिर पाइल प्रोड्यूस होता। ज्यादा आदमी क्या होते सो सर्जरी करने के बाद भी फिर आ गए बोल के मगर ट्रीटमेंट कभी भी वैसा नहीं रहता। पाइल्स का ट्रीटमेंट पहले कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करता। कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह आता एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से नहीं रहे तो बोले तो खाने की चीज सही तरीके से नहीं रहे तो खाने की चीज में जंक फूड ज्यादा रहे तो नॉन वेजिटेरियन ज्यादा रहे तो पानी सही तरीके से नहीं पिए तो कभी भी डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता। जब डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता कॉन्स्टिपेशन चालू हो जाता। कॉन्स्टिपेशन हो गई तो स्टूल पास करने के लिए इनो लगाए सो प्रेशर एनल रीजन में पाइल के सब बाहर आ जाता। इसीलिए हमारा ट्रीटमेंट में मेरे साथ एक पैलॉन किट बोल के पैलॉन किट है। इसमें 4 टाइप्स ऑफ हमारा हॉस्पिटल से पैलॉन किट है। ये पैलॉन किट में 4 टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, 1 पाउडर, 1 ऑयल पूरा किट है ये 1 महीने की कोर्स। ओके। मेरा ख्याल से कितना प्रॉब्लम भी होने दो ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स कौन सा तो भी विद इन 1 मंथ में आपको रिजल्ट्स तो बताते हैं। ओके। 1 मंथ में ब्लीडिंग हुए तो कंट्रोल होता, दर्द कंट्रोल हो जाता और पाइल बाहर आए तो छोटा-छोटा डिफरेंट साइज डिफरेंट आते रहता। ये इसमें क्या है बोले तो मैं अभी बोला कॉन्स्टिपेशन की वजह पाइल्स आ गया और डाइजेशन सही नहीं रहने की वजह कॉन्स्टिपेशन आ गया। इसीलिए मैं ये टैबलेट्स में 4 टैबलेट्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से ट्रीट करने के लिए लगाया। बोले तो इसमें पाइलॉन 1, पाइलॉन 2 बड़ा हुए सो पाइल्स को कम करने के लिए, अगर इन्फेक्टेड पाइल है तो कम करने के लिए, ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए काम करता। पाइलॉन 3 टैबलेट डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होने के लिए काम करते हैं और पाइलॉन 4 टैबलेट कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने के लिए काम करते हैं। ऐसी पाइलॉन 5 में 7 सब्जेक्ट्स लगाया मैं। वो सब्जेक्ट्स क्षारम बोलते हैं आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में। ये क्षारम क्या करते हैं अंदर से बोलते तो आप दही में डाल के खाए तो ये अंदर से जाके स्टूल में मिल के किधर पाइल का ब्लीडिंग हो रहा वो उधर काम करके उसको हील कर देता। जड़ पेट से खत्म हो जड़ पे जाएगी। खत्म होने के लिए चांसेस है। और पाइलॉन 6 ऑयल लगाया। ये ऑयल हर दिन एक 7 to 8 10 2 ड्रॉप्स लगाना। खाली ऊपर लगाए तो वो क्या होता ये प्रणरूपन तैलम है वो रोज किधर किधर खून आने की ओपनिंग हो गया वो कंप्लीट क्लोज हो जाता। इससे क्या है कंप्लीट जड़ से निकलने की चांसेस। सर ये किट्स आपके पूरे ब्रांचेस पे अवेलेबल है? यस हमारा पूरा ब्रांचेस पे अवेलेबिलिटी है। आप 1 महीना इस्तेमाल करें तो इसका रिजल्ट आपको क्या ये एक्सपेंसिव है सर ये किट? एक्चुअली इसका एमआरपी 2500 है। ओके। 1 महीने की कोर्स। ओके। मगर रिजल्ट तो विद इन 1 मंथ में आता है। 1 मंथ में आता। इन केस अगर 1 मंथ में रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ यूज कर सकते सर? प्रॉपर नहीं आने की चांसेस है मगर 1 महीने में पूरा कम होता बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं। क्यों बोल तो सीवियरिटी की वजह कितना महीना यूज करना है यूज करना। ओके। मगर इसका दवा का असर आपको क्या है क्या चेंजेस हो रहा बोल के 1 महीने में 1 महीने में रिजल्ट। एक आदमी को 10 साल से भी पाइल्स रहता वो लोग कम से कम 6 महीना 8 महीना से यूज करना पड़ता। वेरी वेरी क्रॉनिक नहीं हो गया रिसेंटली आ गए समझो 1 या 2 किट में रिजल्ट आ गए। सर ये जस्ट मेल फीमेल या फिर बच्चों के लिए भी सेफ रहेगा सर? हर एक आदमी यूज कर सकते हैं 10 ईयर से अबोव वाला कौन भी मेल होने दो फीमेल होने दो। और एक बात बोलने क्या है प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर
इसका यूज कर सकते हैं। नो साइड नो इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट, क्यों बोले तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में पाइल्स मोस्ट कॉमन डिजार्डर जी और आफ्टर डिलीवरी भी वो पाइल्स नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इसीलिए क्या है, ये फुल सेफ मेडिसिन यूज करते हैं बाकी से आगे। Sahaja Ayurveda is known for no side effects. यस, इट्स स्पेशली आप लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, कोई भी एक किट आप लोग यहाँ से सर के पास कंसल्ट करके ले सकते हैं। सर आपके ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है? मेरा ब्रांचेस है मलकपेट एंड विजयनगर कॉलोनी, नलगंडला, गच्चीबोली। बाय अपॉइंटमेंट आप लोग वॉक इन कर सकते यस, हैं। वॉकिंग कर सकते हैं आप। मेरा नंबर दे रहा हूँ, कॉल करके आप किट भी ले सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है ना सर आपके पास? ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। जो दूर है नहीं आ सकते उन लोग के लिए रात ऑनलाइन। 8 बजे से 9 बजे तक मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन रहता है, वो टाइम पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जी, मेडिसिन आप लोग कोरियर भी करते हैं? मैं यहाँ आपको पर मैं से डिस्कस होने के बाद आपको पहला किट होना हो जी। तो कोरियर चार्जेस मैं फ्री दे कर देता ओह माशाल्लाह। तो कोरियर गाइस चार्जेस देने की जरूरत व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इतना जबरदस्त ऑफर्स अवेल करिएगा। सहजा आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्रीनिवास राव सर के पास से जरूर ये पाइलॉन किट हासिल करिएगा। घर बैठे आप लोग अपना कंसल्टेशन आप लोग बुक कर सकते हैं। सो सर इसके डाइट्स या कुछ स्पेशल डाइट है सर ये किट के साथ? एक्चुअली क्या ज्यादा आदमी क्या सोचते हैं आयुर्वेदिक बोल तो डाइट रहता बोलते जी। भाई इसके लिए डाइट कुछ भी नहीं। एक्चुअली डाइट है डाइजेशन सिस्टम कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए। इसीलिए इसमें मैं रेगुलर डाइट बोलता हूँ, मसाला स्पाइसी फूड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और साथ साथ में हरी मिर्ची नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये दो चीजें बंद करके रेगुलर बटर मिल्क ले तो इसका डाइट हो जाता है बस। सर किसी को एलर्जी रहती है बटर मिल्क या दही बटर नहीं मिल्क खाते हो एलर्जी तो? रहे तो बटर मिल्क को बघार देके इस्तेमाल कर सकते हैं। दही अगर बटर मिल्क ज्यादा वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कोकोनट वाटर इस्तेमाल। ओके ऑल्टरनेट। सर फिश एंड प्रॉन्स चिकन ऐसा कुछ खा यूज सकते कर सकते हैं विदाउट स्पाइसी। विदाउट स्पाइसी? नॉन वेज कंप्लीट यूज कर सकते हैं मगर स्पाइसी निकाल देना उसमें से। जस्ट काली मिर्ची, लहसुन, अदरक और नमक के साथ यूज करना चाहिए। ओके लो स्पाइसेस के लो। साथ खाइए आप। ठीक है, थैंक यू सर।